प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। आज तारीख 10/8/2020 है। मैंने आपके आंतरिक विज्ञापन के माध्यम के बारे में पहले भी चर्चा की गई है कि आंतरिक विज्ञापन का जो माध्यम कौन कौन से हैं। उन माध्यमों को मैंने आपको पिछले क्लासों में अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि कौन कौन से जो हैं आंतरिक जो है कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। आज जो 10 तारीख को आपको जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा, देखिए आंतरिक विज्ञापन के बारे में जो एक पॉइंट आपका और रह गया था। 6 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए गए हैं। तो देखिए एक पॉइंट कौन सा रह गया था, वो है 7वां पॉइंट, क्रय बिंदु विज्ञापन। देखिए क्रय बिंदु विज्ञापन से आज से है क्रय बिंदु विज्ञापन से आज से है क्रय बिंदु विज्ञापन से आज से है दुकान, वातायन या काउंटर की सजावट से माना जाता है, जिससे राह चलता हुआ ग्राहक जो है काउंटर में सजी हुई वस्तुओं को देख करके दुकान में आने हेतु प्रेरित होना। इस विज्ञापन में अलमारियाँ अथवा काउंटर में वस्तुओं को जो है आकर्षित ढंग से सजा कर रखना चाहिए, जिससे कि ग्राहक जो है उस वस्तु को खरीदने के लिए लालायित हो सके या प्रोत्साहित हो सके। तो ये 7वां पॉइंट जो मैंने आपको जो आज करवा दिया गया है, क्रय बिंदु विज्ञापन का तात्पर्य होता है दुकान में जो भी आपके जो काउंटर होता है या अलमारियाँ होती हैं या जो भी है, तो उस अलमारियों को जो रखी चीज़ें जाती हैं, सोफे से रखने की जो स्थान होता है, काउंटर होता है, उसको इस प्रकार की सजावट होनी चाहिए ताकि कोई भी ग्राहक अगर उसको देखे तो वो उसकी तरफ आकर्षित होगी। माने उसको अलमारियों को या था काउंटर को ऐसी वस्तुओं चीज़ों को इस प्रकार सजाना चाहिए ताकि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो सके, राह चलता हुआ ग्राहक भी जो है उसकी तरफ आकर्षित हो सके, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए और वो उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो सके या लालायित हो सके। तो इस प्रकार की सजावट होनी चाहिए, इसे कहते हैं क्रय बिंदु विज्ञापन। देखिए विज्ञापन ये तो हो गया आपके आंतरिक विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके सामने आता है कि विज्ञापन के लाभ क्या हैं। तो देखिए विज्ञापन के लाभ सबसे पहला तो ये है कि कम खर्चीला है। तो ये साधन है वो क्या है, कम खर्चीला, मितव्ययिता है। विज्ञापन के माध्यम से बड़ी संख्या में दूर दूर तक संदेश दिया जा सकता है, जिससे खर्चा कम आता है। विज्ञापन का कुछ खर्चा संप्रेषण के घटकों में बांध देते हैं, जिससे भी खर्चा कम आता है। देखिए मीडिया के माध्यम से या दीवारों के माध्यम से कहीं भी अगर प्रचार किया जाता है तो उसमें धन कम लगता है, प्रचार अधिक होता है। तो इस प्रकार का साधन अपनाना चाहिए। तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है, कम खर्चे में अधिक प्रचार करता है, अधिक जो है उस कंपनी का नाम जो है प्रसारित करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है दूसरा, स्पष्टता। विज्ञापन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ग्राहक नए उत्पाद के प्रति रुचि जागृत करना होता है कि ग्राहक का विश्वास जमा रहे। इसलिए आजकल विज्ञापन कंप्यूटर और डिज़ाइन या ग्राफिक्स में किया जा रहा है, जिससे संदेश आकर्षक और स्पष्ट दिया जाता है। तो आपको विज्ञापन के माध्यम से, डिजाइनिंग के माध्यम से है बार बार प्रचार किया जाता है। इससे क्या है कि पब्लिक या ग्राहक है उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षित हो सके। इसके बाद आता है आपका सूचना। तो देखिए सूचना, विज्ञापन एक संचार का एक साधन है जो ग्राहकों से वस्तु की जानकारी प्रदान करता है। इससे ग्राहक ये जान जाता है कि बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, इन्हें कहाँ से खरीदा जा सकता है। तो विज्ञापन को सूचना का एक सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है, सस्ता और प्रभावी माध्यम माना जाता है। तो सूचना से क्या है, वस्तु की जानकारी प्रदान हो जाती है, ग्राहक को मालूम भी चल जाता है कि कौन सी वस्तु मार्केट में है या नहीं है, और कितनी रेट है, क्या कीमत है, कहाँ मिल सकती है, कौन से मार्केट में मिल सकती है। तो ये सारी जानकारी सूचना के माध्यम से पूछी जा सकती है। चौथा लाभ है विश्वास और आश्वासन। देखो उपभोक्ता निर्माता के प्रति संपर्क में नहीं रहता, इसलिए निर्माता उपभोक्ता
को वस्तु के प्रति विश्वास दिलाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। और उपभोक्ता जो विज्ञापित जो चीज़ें हैं प्रचलित ब्रांड का ही उपयोग लेता है, जो विज्ञापन के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसलिए ग्राहक को क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये वस्तु कभी गलत नहीं हो सकती, जिसका विज्ञापन किया जा रहा है, जिसका मतलब ऑथेंटिसिटी है। इसलिए अतः उपभोक्ता को यह विश्वास केवल विज्ञापन से ही मिलता है। इसलिए निर्माता क्या करती है, उपभोक्ता को विश्वास दिलाने के लिए, आश्वासन दिलाने के लिए विज्ञापन करता है, जिससे कि ग्राहक जो आकर्षित हो सके और उस ब्रांड पे, उस कंपनी या उस निर्माता के ऊपर जो है अपना महत्व जमा सके। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो विज्ञापन के माध्यम से ही की जाती है। विज्ञापन ही एक ऐसा माध्यम है जो अच्छी तरह से इसका विकास किया जा सकता है, प्रचार किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं। पहला जो आंतरिक विज्ञापन का एक माध्यम था, उसके बारे में बता दिया कि क्रय बिंदु विज्ञापन किसे कहते हैं। उसके बाद विज्ञापन के लाभ के बारे में मैंने आपके पास चर्चा की कि कम खर्चीला है विज्ञापन, कम खर्चीला है, कम पैसा लगता है लेकिन प्रचार अधिक करता है और कई प्रकार का लाभ होने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। खर्चा ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। इसके बाद है स्पष्टता होती है, विज्ञापन से पूरी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। ये भी एक हमारे पास ये समस्या जो है वो दूर हो जाती है। एक सूचना है, हर व्यक्ति को सही समय पर सूचना देना है कि कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी, कौन सी दुकान में मिलेगी, किस प्रकार का ब्रांड है, कौन कौन सी वस्तु है, वो अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें संचार के माध्यम से ही मालूम चलती है। इसके बाद विश्वास और आश्वासन मिलता है कि उपभोक्ता निर्माता के संपर्क में नहीं रहता, फिर भी वो क्या करता है, विज्ञापन के माध्यम से ही उपभोक्ता को कंपनी के प्रति आकर्षित करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो कंपनी के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सके या आश्वासन हो सके। इस प्रकार जो है आज 4 लाभ जो मैंने आपको विज्ञापन के 4 लाभ मैंने आपको बता दिए हैं। आपको अच्छे से इन 4 लाभों को पढ़ना है, अच्छे से आपको याद करना है। तो 4 लाभ जो है इनमें मैंने आपको बताया है। विज्ञापन के 4 लाभ जो है मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। पहला मितव्ययिता या कम खर्चीला, दूसरा स्पष्टता, तीसरा सूचना, चौथा विश्वास और आश्वासन। और कल का जो एक टॉपिक रह गया था वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, क्रय बिंदु विज्ञापन, जो मैंने आपको समझा दिया है। देखिए, अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा या कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको हर समस्याओं का समाधान करा सकता हूँ। तो देखिए, आप पढ़ना है, समय पर कार्य करना है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। जो आपको पढ़ाया जाता है उसको तुरंत कॉपी में नोट किया जाए और अच्छी तरह से आपको याद करना होगा। किसी प्रकार की फिर भी कोई समस्याएं आती हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं या मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। इसलिए आप समय समय पर अपना कार्य करें, समय का सदुपयोग करें। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में जो आपको मैंने पढ़ाया है उनको अच्छी तरह से याद करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। बीओ में जो है आपका कोर्स बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत एडवांस कोर्स चल रहा है आपका। आज जो है अब तक आपका आठवां लेसन चल रहा है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि 50% से ऊपर आपका कोर्स हो चुका है। तो विशेषकर विद्यार्थी आप ध्यान दो, 50% कोर्स आपका करवा चुका हूँ, इसलिए 50% से ऊपर ही कोर्स आपका हो चुका है। तो विशेषकर ध्यान रखें, काम समय पे करें और याद भी समय पे करें। इसलिए क्या होगा, आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी और समय समय पर अगर याद करोगे तो आपकी समस्या है उसका समाधान भी समय समय पर किया जा सकता है। इसलिए कार्य आप जितने भी विद्यार्थी हैं वो कार्य अपने समय पे करें। इसलिए मैंने आपको कई बार कह दिया है कि कॉपी का लास्ट पेज जो है मेरे मोबाइल के ऊपर सेंड करें, ताकि मुझे मालूम चले कि किसी विद्यार्थी कोई काम कर रहा है, कौन सा विद्यार्थी काम नहीं कर रहा है। तो विशेषकर ध्यान दें। आज मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि जो लास्ट पेज है
उसकी उसकी जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास उस लास्ट पेज की फ़ोटो भेजें, ताकि मुझे मालूम चले कि कौन सा विद्यार्थी कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसके प्रति एक्शन लिया जाए। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें, लास्ट पेज की कॉपी मेरे पास भेजनी है। आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे। कल जो है आपके अगले जो लाभ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।